पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दाप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं ध्याये नित्यम्। पे हैं हम सुंदरकांड के। जब रास्ता नहीं दिया तो लक्ष्मण, आपको पता है, शेषनाग जी का अवतार है। अगल पूर्व की कथाएं अगर आप सभी को ज्ञात होंगी तो आपको पता है भगवान विष्णु के दो द्वारपाल हैं, जय और विजय। उनको 3 जन्मों का श्राप लगा था कि 3 जन्मों में वो क्या होंगे, राक्षस होंगे। तो सतयुग, त्रेता और द्वापर, तीनों में इनका जन्म हुआ, राक्षस में हुआ, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष में। उसके बाद रावण और कुंभकर्ण, तत्पश्चात द्वापर। आपने शिशुपाल का नाम सुना होगा, जिनको 100 गालियां माफ थी। शिशुपाल के भाई थे दंतवक्त्र। तो ये तीनों युगों में ये 3 जो थे, इनको श्राप लगा था। जय विजय नाम के जो भगवान के पार्षद थे, उनको घमंड हो गया था बहुत ज्यादा कि हम भगवान के अंगरक्षक हैं। जैसे प्रधानमंत्री के जो पीए होते हैं, उनको बड़ा घमंड होता है कि हम प्रधानमंत्री के पीए हैं, हमसे मिले बगैर अंदर नहीं जा सकते। तो ऐसे ही जय विजय को भी बड़ा घमंड हो गया था। तो आपको पता है भगवान घमंड किसी का नहीं रखते। भगवान महेश के, शंकर जी के रावण बहुत बड़े भक्त थे। रावण बहुत बड़े भक्त थे, भगवान ने उनका घमंड नहीं रखा। भगवान ने नारद का घमंड नहीं रखा कि नारद को भी एक बार बहुत ज्यादा घमंड हो गया था ना, कितने ज्ञान के ऊपर भी घमंड हो गए। कहते हैं अभिमान किसी चीज का नहीं होना चाहिए, ना धन का ना ज्ञान का, कि मैं बहुत विद्वान हूं, मैं बहुत विद्वान हूं। व्यय कहते वर्धते नित्यम, कोई भी चीज है वो व्यय करने से बढ़ती है। अगर आप ज्ञान को बांटेंगे तो वो बढ़ेगा। अगर ऋषि मुनियों की ये परंपरा अपने शिष्यों को आगे बढ़ाने की ना होती तो शायद है, शास्त्र है, उपनिषद है 108, तो शायद आज वो हमारे हाथ में ना होते। क्योंकि ऋषि परंपरा क्या थी, वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को वैशंपायन, जय, मंत्र सभी को आगे आगे ये बताया, ये कथाएं सुनाई। कथाएं सुनी 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 कर आगे ये लिखी गई। और आपको पता है कितना भारत के ऊपर आक्रमण हुआ, अंग्रेजों ने भी शासन किया, मुगलों ने भी शासन किया, हमारे मंदिर तोड़े गए। अब 22 जनवरी को कितना बड़ा आपको पता है आयोजन हो रहा है ना, रामलला वापिस मूर्ति प्रतिष्ठित हो रही है। तो देखो वहां पे क्या थी, वो जगह हमारी थी, मस्जिद बनाई गई वहां पर।
तो कितने कितने अत्याचार हुए हैं, हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। आप ताजमहल का भी नाम सुना होगा, उसको भी तेजो महल कहते हैं, थोड़े समय रुको वो भी वापिस आएगा। कितना कितना अत्याचार हुआ, उसके बावजूद भी हमारे हाथ में अगर गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण है, पुराण है 18 के 18, और दुर्भाग्य हमारा कि हम पढ़ते नहीं है। सुंदरकांड यहाँ पर बैठे, मुझे लगता है सामने बैठे उनको, मुझे लगता है उनको पता है हम कहाँ पर हैं। अत्यधिक लोगों को नहीं पता होगा हम कहाँ पे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सुंदरकांड क्यों पढ़ते हैं, सुंदरकांड ही क्यों पढ़ते हैं, लंका कांड क्यों नहीं पढ़ते, अरण्य कांड क्यों नहीं पढ़ते, बाल कांड क्यों नहीं पढ़ते, सुंदरकांड क्यों पढ़ते हैं। हनुमान जी कौन है, हनुमान जी के पिता कौन है, हनुमान जी के गुरु कौन है। कहते हैं जब किसी को साधना हो तो पहले उसको जानना जरूरी है। अब हनुमान जी के 5 मुख हैं, मुख का ज्ञात नहीं कि क्यों मुख 5 हैं। राम के भक्त हैं, क्यों हुए राम के भक्त, विष्णु जी के भक्त क्यों नहीं हुए, शंकर जी के वो भक्त क्यों नहीं हुए। आपको पता है 7 चिरंजीवी हैं पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में। अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमानस्य विभीषणा, कृपा परशुरामश्च सप्तैतान चिरंजीविना। 7 चिरंजीवी हैं आज भी इस दुनिया में, जिसमें से एक हनुमान जी हैं। आप हनुमान जी का वृतांत हर युग में की कथाओं में सुन सकते हैं। आप सतयुग की जब कथाएं पढ़ेंगे उसमें भी हनुमान जी आपको मिलेंगे, आप त्रेता की कथाएं पढ़ेंगे उसमें भी आपको मिलेंगे। आपको हनुमान जी द्वापर में अर्जुन के समय में भी मिलेंगे। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर कौन बैठे हुए थे, हनुमान जी बैठे हुए थे। और अर्जुन को किसका घमंड था, अपने बल का घमंड था कि जो मैं हाँक रहा हूं, मैं चला रहा हूं, युद्ध को तो मैं कर रहा हूं। युद्ध कौन चला रहे थे, युद्ध भगवान कृष्ण चला रहे थे। जब युद्ध सब जीत लेते हैं तो अर्जुन कहता है कि प्रभु सबसे ज्यादा मुझे लगता है मैंने युद्ध के अंदर मारे हैं, बड़े बड़े योद्धा मारे हैं। भीम कहता है मैंने पटक पटक कर मारे हैं, मैंने गदा से मारे हैं, मैंने मसल मसल कर मारे हैं। तो सब आपस में कह रहे थे कि मैंने ज्यादा मारे, मैंने ज्यादा मारे। तो प्रभु कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण जी के पास जाते हैं। कृष्ण जी कहते भैया मुझे तो पता नहीं, मैं तो आपका सारथी बना बैठा था, आप जहां कह रहे थे रथ को हाँक लो उधर को हाँक लेता था। चल भाई इधर तो इधर, चल भाई उधर तो उधर। तो बोला महाराज मुझे नहीं पता है, एक व्यक्ति ने देखा है सारा युद्ध। बोला कौन, कौन है वो पता है, किसने देखा सारा युद्ध। बर्बरीक ने, हाँ बहुत अच्छे, भगवान को भी पता है। बर्बरीक ने देखा। बर्बरीक कौन थे, भीम के पोते थे। अब भीम के पुत्र कौन, घटोत्कच, घट उत्कच का, घट जिसके सिर पे बाल नहीं थे, घटोत्कच, उनके पुत्र आगे कौन हुए, बर्बरीक। इसलिए कहते हैं 3 बाण गिरधारी, 3 बाण चलाओ ना। 3 बाण थे उनके तरकश में, और बाण ऐसे थे कि तीनों में 18 अक्षौणी सीमा एक साइड गिरा सकते थे। तो उन्होंने बोला, वो भगवान ने उनकी परीक्षा ली, भगवान को पता। उसने माँ से पूछा माँ किसकी साइड से लोग, उसने बोला जो कमजोर पड़ेगा उसकी साइड से लड़ लेना। कमजोर पता था भगवान कृष्ण को, वो चल दिया उस तरफ। भगवान कृष्ण सोचा उधर को गया, इधर को गिरा देगा, ये तो पांडवों को धराशायी कर देगा, इतना बड़ा मैंने खेल रचाया है। तो भगवान गए उसके पास रूप बनाकर एक वृद्ध का, और जाकर बोला तुझसे कुछ मांगता हूं, देगा। उन्होंने बोला प्रभु मांगिए, क्या मांगते हैं, युद्ध क्षेत्र में खड़ा हूं, मना थोड़ी करूंगा, क्षत्रिय पुत्र। वो बोला सिर दे दो अपना मुझे। अब अचानक से आपसे कोई ऐसी चीज मांग ले तो आपको भी आश्चर्य होगा। अब कोई आपके द्वार पे आके गए माई घर दे दे अपना, तो आप क्या कहेंगे, महाराज घर तो दे दूंगा, पहले ये बताओ हो कौन कि आपने घर ही मांग लिया। रोटी मांगते देखे हैं, राशन मांगते देखे हैं, घर मांगना। तो उन्होंने बोला अपना सिर दे दो। उसने बोला महाराज मैं सिर दे दूंगा, बताइए मुझे आप हैं कौन, जरा असली रूप में दवाइए, मैं सिर अब दे दूंगा, मेरी जुबान है। भगवान अपने रूप में आए तो पहचान लिया बर्बरीक ने कि भगवान श्री कृष्ण है, और उसी समय अपना सिर काट कर जो है उन्होंने बलिदान कर दिया। इसलिए आपने देखा होगा खाटू श्याम जी की मूर्ति का शीश है, बाकी शरीर तो नहीं है ना। तो उन्होंने फिर एक चिंता जताई कि मैं ये युद्ध देखना चाहता हूं सारा,
ये समर भयंकर मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध को 18 अक्षौहिणी सेना, 1 अक्षौहिणी सेना की संख्या अगर आप जानेंगे तो लाखों में जाती थी, जिसमें 60-60 हजार पैदल हाथी थे, 64 हजार हाथी थे, घोड़े थे, पैदल सवार थे। तो उन्होंने बोला युद्ध देखना चाहता हूं, तो भगवान ने उनका सिर जो है पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर रख दिया। तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि महाराज बताइए, आपने सारा युद्ध देखा है। तो बर्बरिक ने बोला कि मैं सच सच बताऊं, किसने ज्यादा योद्धा मारे हैं? बोला हाँ सच सच बताओ। तो भीम अपने घमंड में, अर्जुन अपने घमंड में। उन्होंने बोला मैंने युद्ध में सिर्फ एक चक्र चलता हुआ देखा है। वो चक्र जो था वो सबका विध्वंस कर रहा था, वो अधर्म का विध्वंस कर रहा था। तब सबको ज्ञात हुआ कि भगवान कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अर्जुन साधारण व्यक्ति समझ रहे थे। गीता में अर्जुन को तब पता लगा कि मेरे साथ ये रथ पे बैठा हुआ कौन व्यक्ति है। नहीं तो वो सारे गीता के अंदर इधर को रथ ले चलो, इधर को रथ ले चलो, बीच में एवं मुक्ता ऋषिकेशम रथ को स्थापित कर दिया। बीच में ले जाकर आप सोचे 18 अक्षौहिणी सेना लाकर खड़ी कर दी और बीच में आकर इंसान अगर मुकर जाए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या बोलते हैं अर्जुन? गीता अगर पढ़ते हैं, गुरु हत्वा ही महानुभावान श्रेयुं भोक्तुं भक्ष्यमपि लोके हत्वार्थ कामांस तु गुरु हैवा भुंजय भुक्तान रुद्र प्रतिग्रहण। कि मैं अपने गुरुओं को मारकर खून से सने हुए हाथों को लेकर मैं गद्दी पर बैठूंगा। बोला ना ना महाराज वापिस चलो, नहीं लड़ना ये युद्ध। भगवान कृष्ण कहते हैं पागल हो गए हो, इतनी सेना मंगा ली है, देश विदेश के राजा आ गए हैं, अब आप मुकर रहे हैं। तो आप देखें 10 अध्याय के अंदर भगवान समझा ही रहे हैं, समझा ही रहे हैं, समझा ही रहे हैं। 10वें अध्याय के मध्य में भगवान फिर कहते हैं आजा अब मैं बताता हूं कौन हूं। तब अर्जुन को पता लगा कि ये कौन है? ये भगवान श्री कृष्ण है जो 64 कलाओं में निपुण है। सबने जिन जिन भगवान ने जन्म लिया है, अवतार लिए हैं, उन्होंने सबने शरीर छोड़े हैं। भगवान ने अवतार किसके लिए लिए? जब अधर्म पर हानि हो रही, धर्म की हानि हो रही थी। इसलिए भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं आ जाऊंगा। कलयुग में भी होगी, जब जब धर्म की हानि होगी। आपने देखा है जब जब पाप बढ़ता है, कुछ ना कुछ आपदा आप लोग करते हैं, हम गलत कर्म करते हैं, कुछ ना कुछ आपदा आ जाती है। कभी कोरोना महामारी आ गई, कभी वो केदारनाथ की आपदा आई, तो वो संकेत होते हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
भूति को त्यार कर मैं डाड़ा डाड़ तू आ जा पहाड़ बंदियों घर द्वार